कि बहुजन समाज पार्टी को कोरी समाज से या फिर वाल्मीकि समाज से भाईचारा बनाकर कैंडिडेट को उतारना चाहिए। हम लोग पागल लोग हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, नगर निकाय चुनाव 2023 हम पता करने निकले हैं कि लोग कैसा महापौर इस बार चाह रहे हैं। इसी क्रम में हम आए हुए हैं तालपुरा में, जहां हमें राजनीतिक विषय पे चर्चा करते हुए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई। वो यहाँ बैठकर राजनीति पर चर्चा कर रहे थे कि कैसा महापौर होना चाहिए। आगे की बात हम बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष व विधानसभा प्रभारी से ही करेंगे, जो राजनीतिक विषय पर चर्चा में हम भी इनके साथ जुड़ते हैं। चंद्रगत गौतम जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको। छोटा सा परिचय हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा और मंगल कामना। छोटा सा परिचय आपका चाहेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष आप रहे हैं, साथ ही साथ आप और किन पदों पर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी में मैं 2006 22 अगस्त 2006 को माननीय बहन जी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था। 17 फरवरी 2008 तक मैं बहुजन समाज पार्टी के झांसी जिले का अध्यक्ष रहा। उसके बाद 18 में माननीय बहन जी का आदेश हुआ, मैं झारखंड प्रभारी रहा। उसके बाद अब कोई प्रभार नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मैं मानवर कांशीराम साहब का एक सिपाही हूँ। सिपाही के नाते आज भी मैं बहुजन समाज पार्टी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उसी लाइन पर मैं काम भी करता हूँ। राजू जी, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आया है। झांसी नगर निगम की महापौर की जो सीट है वो एससी हो गई है। बीएसपी का मेन कैडर वोट जो रहा है वो यही रहा है। तो क्या तैयारी है, कैसे इसको जीतने जा रहे हैं? आप मिशनरी कार्यकर्ता भी रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आज का जो परिवेश है, सामाजिक भाईचारा के बिना कोई चीज संभव नहीं है। और सामाजिक भाईचारा ये कहता है, अभी हमने आज ही पेपर में पढ़ा कि समाजवादी पार्टी ने अहरवार समाज से एक कैंडिडेट उतारा है। तो जब समाजवादी पार्टी से अहरवार समाज हो गया और 2000 में मैं स्वयं लड़ा था चुनाव बहुजन समाज पार्टी से नगर पालिका का। एक बार किशोरी लाल जी जो कोरी समाज से हैं, उनको माननीय बहन जी ने मौका दिया था। तो चुनाव तो हमेशा लड़ते रहे। आज मेरा ये मानना है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की लगभग 3-4 जातियां बड़ी बड़ी हैं। अहरवार समाज, कोरी समाज और वाल्मीकि समाज की भी ठीक ठाक संख्या है। उसके बाद फिर हमारा जैसे श्रीवाद समाज है, खटीक समाज है और छोटे छोटे जो संख्या में जो हमारे भाई हैं शेड्यूल कास्ट के, वो जातियां हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, जब वो अभी हम एक चीज और देख रहे हैं, हमारे लोग जो पार्टी के लीडरान हैं एक चीज और देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस समुदाय से कैंडिडेट लाती है, तो वो भी हमें समीकरण देखना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अहिरवार कैंडिडेट लाती है तो क्या रणनीति हो जाएगी? हाँ, तो फिर हमको ये चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को कोरी समाज से या फिर वाल्मीकि समाज से भाईचारा बनाकर कैंडिडेट को उतारना चाहिए। और मिलजुल कर, जब हम, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये कोरी समाज और चमार समाज दोनों लोग मिलकर भाईचारा बनाकर, तो आपके साथ बड़े पैमाने पर इस नगर निगम का जो मुस्लिम मतदाता है वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। देखिए, ब्याज उसी को मिलता है जिसके पास पूंजी होती है, जिस खाते में पैसा होता है उसी को ब्याज ज्यादा मिलता है। यदि हम यहाँ पर लगभग 40,000 और 45 के बीच में कोरी समाज है, उतना ही चमार समाज है, दोनों भाई हम मिलकर 90,000 होते हैं। और यदि मुस्लिम समाज हमारा 30 या 40% हमको सपोर्ट कर देता तो हम 1 लाख के ऊपर मत पाकर माननीय बहन जी के झोली में यहाँ से एक बेर देने का काम करेंगे। हमारे साथ विधानसभा प्रभारी जो रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष पूर्व जो हैं, वो भी हमारे साथ हैं, सरसैया जी।
हम उनसे भी बात करेंगे। सरसिया जी, कहीं ना कहीं आपका जो मेन वोट बैंक है या कार्यकर्ता जो रुष्ट हो गए हैं, उनको कैसे मनाने जा रहे हैं? कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभाव तो वो डालेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता हमारा जो है रुष्ट है और नाराज है। अभी भी हमारा कार्यकर्ता जो सक्रियता से है। हमारे जितने भी सेक्टर हैं विधानसभा स्तर के ऊपर, सारे सेक्टरों के पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं और हमारी पूरी बूथ कमेटियां जो है वो तैयार हो चुकी है और निश्चित तौर पर हम लोग जो है इस सीट को जो है चाहे जिस जाति का भी प्रत्याशी हो, हम उनको जिता करके ले जाएंगे। ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए आप। और कुछ जो बड़े नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो इन ये डैमेज कंट्रोल कैसे करने जा रहे हैं आप? नहीं, नहीं, हमारे पार्टी से तो कोई नेता जो है छोड़ कर के नहीं जा रहा है और यहाँ तक कि जो और दूसरे अन्य दलों के नेता हैं, वो हमारे संपर्क में है। वो आकर के हम हमारे पास भी जो है अपने जो है टिकट के लिए बात को कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग जो है जो भी स्थिति होगी उसको देखेंगे, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में हैं कि हम ये सीट जो है हर हालत में जीत कर ही रहेंगे। और पूछते हैं, बाबूजी हमारे साथ खड़े थे। बाबूजी, कैसा महापौर चाह रहे हैं इस बार? चुनाव है, कैसा महापौर चाहिए? अच्छा है, जीतेगी वो। बहुजन समाज पार्टी जीतनी चाहिए। जितनी चाहिए। और क्या, गरीबों को साथ करती है वो बहन जी। ये साले गुंडागिरी करवा रहे हैं, पंडित लोगों को ये दलितों को न वजीफा मिले न फीस फीस दुगनी कर रहे, टैक्स लगा रहे हैं। और 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 क्या मांग रहेगी आपकी, और क्या चाहें? यही मांगेगा हमारी सीट आना चाहिए बहन जी, हाथी आना चाहिए हमारा। तो क्या किसी हम तो वोट देंगे उसी को। और हमारे साथ नवयुवक जुड़े हुए हैं। आप वोटर हैं? यस। किसको वोट, मतलब ये तो हम नहीं कहेंगे किसको वोट देने जा रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं? शिक्षा और जो व्यवसाय वगैरह करे, प्रोसेस करे, उसको ज़्यादातर वोट जाएंगे। जो शिक्षा नीति नहीं लाए, जो आने वाले हम जैसे कई युवा हैं उनके लिए वो करे सहायता आगे के लिए, उनको ज़्यादा सपोर्ट देंगे हम। कैसा मेयर चाहिए इस बार आपको, कैसा महापौर चाहिए? जो इस सब नीतियों में सुधार लाए और जो गरीबी कम करना चाहे। ये नहीं कि गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ सीधा। क्या क्या बोला आपने, दोबारा मैं सुनना चाहेंगे। कि गरीबी नहीं, गरीबों को हटाओ, ये नहीं चाहिए। चलिए हम रोड के उस तरफ भी चलते हैं। अब आए हैं तो सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे कि चुनाव आ गए हैं जी, चुनाव आ गए हैं, महापौर का चुनाव है, कैसा मेयर चुनने जा रहे हैं? मेयर चुनेंगे जो समाज में काम करने वाला होगा, झांसी जिले को आगे बढ़ाने वाला होगा, झांसी में प्रगति होगी जिससे, उसी को चुनेंगे। क्या चाहेंगे जो मेयर आप चुनने जा रहे हैं, उससे क्या मांग रहेगी, ऐसा क्या चाहिए आप? हम चाहेंगे उसको कि यहाँ की सफाई व्यवस्था सही हो, जिस तरह यहाँ सफाई होती है वहाँ और अच्छी तरह से होना शुरू हो जाएगी। सफाई के साथ साथ नाली का निर्माण और सब ऐसे काम है जिनमें हम चाहते हैं कि चलिए और बात करते हैं। एक पड़ोसी दुकानदार और है हमारे साथ। जी, क्या लगता है, चुनाव आ गए नगर निगम के, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का, किस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं? मुद्दे ऐसे रहेंगे कि महंगाई आगे बढ़ रही है बहुत, धंधा पानी कमजोर है, मजदूर परेशान है, बहुत परेशान है हम लोग मजदूरी से, धंधा नहीं चल रहा। कैसा महापौर चाहिए, सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि अच्छा प्रत्याशी दे हमें ताकि महंगाई पे कंट्रोल करे। चलिए, यहाँ पर और भी राजनीतिक चर्चाओं के लिए हम पूरे झांसी शहर में घूमेंगे। आप तक लोगों की राय हम निरंतर पहुंचाएंगे कि कैसा महापौर इस बार वो चुनने जा रहे हैं। हम पुनः एक बार एक अंतिम सवाल के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष जी के पास आ रहे हैं और एक छोटा सा सवाल पूर्व जिलाध्यक्ष जी आपसे पुनः है कि जीत की कितनी संभावनाएं हैं? हमेशा दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी जो नगर की सरकार है उसको बनाने में हमेशा दूसरे नंबर पर रही है। देखिए, जब नंबर 2 पे रहे हैं हम अभी तक, तो अब इस बार नंबर 1 पर रहेंगे, ये मेरा मानना है। और इसके लिए हमारे लोग, जो बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक हैं,
माननीय बहन जी के वो मानवर कांशी राम साहब के तैयार किए हुए सिपाही हैं, वो उसमें लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर इस बार हम महापौर झांसी की सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत हम लोग पागल लोग हैं, मानवर कांशीराम साहब के द्वारा हम लोग पागल किए लोग हैं। हम लोग 82-83 वाले लोग पागल लोग हैं, जो मानवर कांशीराम ने हम लोगों को 1585 का नारा देकर उसमें हमको काम करने का तैयार किया। हम लोग उसी मर्ज के, उसी मिजाज के लोग हैं। हम लोगों का मिजाज बदलता नहीं है, मरते दम तक हम लोग 1585 वाले लोग हैं। और अभी हाल में है, ये कहा गया कि कुछ लोग, श्रमण जात के लोग जो न्यायप्रिय लोग हैं, यदि आना चाहते हैं, उनको समझ में आता है कि हमको न्याय करना चाहिए। हमने अन्याय मेरे पूर्वजों ने बहुत कर लिया है, न्याय करना चाहिए तो साथ आ जाए, उनका वेलकम है, स्वागत है। ये थे हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष, और भी लोगों की राय हमने जानी, और प्रमुख जो चीज वो समझ में आई है वो ये आई है कि जो काशीराम जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने जो एक फॉर्मूला दिया था, और उस फॉर्मूले का आधार यही था कि जिसके पास पूंजी होगी उसी को ब्याज मिलेगा, वही फायदा उठा सकता है। और आज उसी फायदे को, उसी ब्याज को बनाने का मौका आ चुका है बहुजन समाज पार्टी के पास।